गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, और अभी मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 में कार्यरत हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोसफेट या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं मॉसफेट, और इसी से हम बनाते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और आज हम लोग मॉसफेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये FET के 2 टाइप हैं, JFET और MOSFET। तो ये जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर है या यूँ कहें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर वेफर जो होती है उस पर बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है, आसानी से इसका निर्माण किया जा सकता है, और इसकी लागत भी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मूल्य के अंदर इसका निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए इसी वजह से ये ट्रांजिस्टर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उपयोगी रहता है, और इसे हम लोग ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। ये मॉसफेट जो है वो 2 टाइप का है, एक है N चैनल मॉसफेट, दूसरा है P चैनल मॉसफेट। ओके, कौन कौन सा, एक तो N चैनल और एक P चैनल। N चैनल जो है वो भी 2 तरीके का है, ठीक है, 2 टाइप का है, और P जो है वो भी 2 टाइप का है। ये है एनहांसमेंट N चैनल और है डिप्लीशन N चैनल। 2 तरीके का है। N भी क्या है, 2 तरीके का है, एनहांसमेंट मॉसफेट और दूसरा डिप्लीशन मॉसफेट। ये हमने आगे आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हम लोग जैसे एक चैनल के बारे में पढ़ लेंगे, N चैनल, और उसके अंदर हम लोग एनहांसमेंट और डिप्लीशन के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो P चैनल जो है बिल्कुल उसके सिमिलर है, और बस सिर्फ उसमें जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव का होता है, और जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव का होता है। बस सिंपली टाइप जो इसके एनहांसमेंट और डिप्लीशन है N चैनल के अंदर, वो हम लोगों को कंप्लीट स्टडी करने हैं। अब इसके जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान और बहुत ही समझने में इजी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप लोग स्क्रीन पे इसका डायग्राम जो है वो देख रहे होंगे। ये एक N चैनल मॉसफेट का डायग्राम है, फर्स्ट वाला, ठीक है, और जो सेकंड है वो P चैनल मॉसफेट का डायग्राम है। तो N चैनल मॉसफेट के अंदर क्या होता है, एक सरफेस होती है, या यूँ कहें कि आप सिंपली एक बॉक्स मान लीजिए जो एक P टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सबस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, एक P टाइप का सबस्ट्रेट है। उसके अंदर 2 वेल बने हुए होते हैं, 2 छोटे छोटे डिप रहते हैं, ठीक है। ये यानी कि इन दोनों सिरों पे क्या होता है, P चार्जेस नहीं होता। ओके, यानी कि एक बॉक्स जिसके अंदर पूरा P टाइप ऑफ चार्ज कैरियर भरा हुआ है, माइनॉरिटी N है वो अलग बात है, ठीक है। और उसके अंदर ऊपर जो है कॉर्नर में 2 वेल, 2 कुएं के जैसी संरचना हिंदी में कहें तो 2 वेल बने हुए हैं, जिसमें हमने क्या करना है, डिफ्यूजन टेक्निक से N टाइप ऑफ मटेरियल को फिलअप करना है। ओके, इन दोनों वेल में N टाइप ऑफ मटेरियल को डिफ्यूजन टेक्निक से फिल करना है। अब देखो क्या होता है कि, चलो हम लोग प्रोसेस पे बाद में जाएंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे N टाइप ऑफ मटेरियल भर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इंसुलेटेड जो मटेरियल होता है, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड है, इसके ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर सिलिकॉन ऑक्साइड की एक प्लेट या पट्टी रख देते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है वो एक इंसुलेटेड या कुचालक पदार्थ होता है, जिसको हम लोग अगर कैपेसिटेंस की परिभाषा में बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड क्या करता है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के जैसे काम करता है। ओके, यानी कि ये आवेशों के प्रवाह को रोकेगा, कुचालक है ये। और इस सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर के ऊपर हमने एक धातु की पट्टी रख दी और उसको एक टर्मिनल से जोड़ दिया, जिसको हम कह रहे हैं गेट या द्वार। ओके, इसी तरीके से हमने क्या किया कि इस तरफ जो N टर्मिनल था, जो ये N वेल बने हुए थे, इनके ऊपर भी धातु की पट्टियाँ रख करके 2 टर्मिनल जोड़ दिए, जिनमें एक टर्मिनल को हमने सोर्स नाम दिया है और दूसरे टर्मिनल को हमने ड्रेन नाम दिया है। ओके,
तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जैसे नीचे भी हम लोग यहाँ पे एक मेटल की धातु की पट्टी लगा देते हैं, जिससे हम लोग एक और टर्मिनल बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गेट। इसमें ये क्या होता है, देखने से तो क्या होता है 4 टर्मिनल हमने को नज़र आते हैं, लेकिन हम लोग इस गेट और इस सोर्स को दोनों को कॉमन कर देते हैं। बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स आते हैं मॉसफेट के, उसके अंदर ये ऑलरेडी इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं और इन कॉमन करने के बाद इनको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये सोर्स और गेट जो दोनों हैं वो 0 वोल्टेज पे रहते हैं ग्राउंडेड करने की वजह से, तो ये एक टर्मिनल की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या है, बीजेटी या जीएफईटी की तरह एक 3 टर्मिनल डिवाइस बन जाती है। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरीके से पी चैनल की स्ट्रक्चर है। पी चैनल में हम लोग एक एन सबस्ट्रेट ले लेते हैं, एन अवस्थर ले लेते हैं, या यूँ कहें उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड के अंदर 2 वेल बना लेंगे, जिसमें हम लोग डिफ्यूज़न टेक्निक से पी मटेरियल को भर लेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से वापस हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड ऊपर वाली लेयर में सिलिकॉन ऑक्साइड की एक पट्टी रखेंगे जो एक डाई इलेक्ट्रिक है, एक कुचालक है, और उसके ऊपर मेटल प्लेट लगा करके एक टर्मिनल गेट बना देंगे, और इस साइड में एक मेटल प्लेट लगा करके एक टर्मिनल सोर्स बनाएंगे, और राइट साइड में मेटल प्लेट लगा करके ड्रेन बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये मेटल प्लेट जो है वो सिर्फ इतनी दूरी पे लगी है, यहाँ यहाँ। ओके, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर ऑफ मॉसफेट। ठीक है, अब इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस जो होती है वो कुछ इस तरीके से हैं। इसको 2 मोड के अंदर काम में लिया जा सकता है। एक है एनहांसमेंट मोड, दूसरा है डिप्लीशन मोड। एनहांसमेंट मोड को ई मॉसफेट भी कहते हैं। ठीक है, एनहांसमेंट मोड को क्या कहेंगे, ई मोड मॉसफेट, और जो डिप्लीशन मोड होता है उसको हम कहते हैं डी मॉसफेट। तो एनहांसमेंट मोड में क्या होता है, ये डायग्राम जो है वो इनकम्प्लीट है। कई बार क्या होता है, काम करते करते हम भूल जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे आपको इस तरीके से जोड़ना है। ये वोल्टेज है VDS। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गेट टर्मिनल है वो क्या करता है, चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पदार्थ भरा हुआ है वो है एक डाई इलेक्ट्रिक, एक कुचालक। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो गेट था, इस गेट को हमने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा VGS से। ठीक है, G को हमने धनात्मक वोल्टता पे रखा, S को हमने ऋणात्मक वोल्टता पे रखा। S जो है वैसे भी क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है, और G जो है वो क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, और S को वैसे हमने ग्राउंडेड भी कर रखा है नीचे जो टर्मिनल था G उससे। ठीक है, तो G हायर पोटेंशियल पे है। अब ये क्या है, P अवस्थर है, तो इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव बैटरी का सिरा जोड़ा है या हायर पोटेंशियल रखा है, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो इसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ क्या है, अट्रैक्ट होने लगते हैं, और वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर VGS जो है वो पहले हमने क्या रखा है, कम मान का रखा है, फिर हम लोग VGS की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। तो VGS बढ़ाने पर क्या होगा कि G पर जो हायर पोटेंशियल है वो बढ़ता है, और हायर पोटेंशियल बढ़ने से क्या होगा, इस P सबस्ट्रेट के अंदर जो परमाणु रहते हैं वो क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल से एनर्जी गेन करेंगे, और परमाणुओं में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको वो फ्री कर देंगे। ठीक है, हायर पोटेंशियल की वजह से P सबस्ट्रेट के अंदर जो परमाणु होंगे या एटम्स होंगे वो अपने आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होकर के यहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। पहले माइनॉरिटी था, लेकिन हायर पोटेंशियल VGS का मान बढ़ाने पर क्या होगा, ये यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं। अब आगे बीच में ना सिलिकॉन ऑक्साइड की प्लेट रखी है। सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देगा, VGS की तरफ निकलने नहीं देगा, ये सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ इकट्ठे होने की वजह से इधर हमने
ऑलरेडी एन टाइप ऑफ मटेरियल का वेल बनाया है, इधर भी ऑलरेडी एन टाइप ऑफ मटेरियल का वेल बनाया है, तो ये सारा जो एरिया है वो क्या बन जाता है, एक एन चैनल बन जाता है। ये सारे क्या बना लेते हैं, एक एन चैनल बना लेते हैं, सारे नेगेटिव नेगेटिव हैं तो एक एन चैनल बन जाता है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे इस थ्योरी के अंदर भी जो मैंने बोला है बिल्कुल वही चीज़ें लिखी गई हैं। अगर कुछ छूटा है तो मैं आपको बता देती हूँ। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने VGS बैटरी वोल्टेज है, इसके अलावा सोर्स और ड्रेन के बीच में भी हम लोगों ने इस तरीके की बैटरी जो है वो जोड़ी है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हमने सोर्स और ड्रेन जो है उनको भी कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। ये सोर्स है, इसको नेगेटिव से, और ड्रेन को इधर पॉजिटिव से जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, VGS के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में क्या आएगी, वृद्धि होएगी। ये VDS जो है वो क्या करेगा, इसके थ्रू क्या है, करंट जो है वो फ्लो होएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, तो ये इस पाथ के थ्रू सर्किट के अंदर फ्लो होता है, ओके। और VGS के मान में बढ़ोतरी करने से ये जो आवेश वाहक हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पे जो चैनल बना रहे थे उनके मान में भी क्या है, वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है एक चीज़ कि जब यहाँ पे ये जो VDS है तो इसका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे ये जो जंक्शन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। तो रिवर्स बायस होने की वजह से करंट जो है उसके मान में कमी आती है। कमी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, VGS को फिर से बढ़ाएंगे, फिर से धारा का मान बढ़ेगा ऋणात्मक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण। तो इसमें क्या होता है कि गेट में धनात्मक वोल्टता में वृद्धि करने से चैनल में प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि होती है। इस कारण से मोसफेट को हम लोग एनहांसमेंट मोसफेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनहांसमेंट मोसफेट भी कहते हैं। तो इसके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो ये यहाँ पे दिखाए गए हैं, ड्रेन सोर्स गेट, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ड्रेन सोर्स गेट सबस्ट्रेट, ये P चैनल मोसफेट है, ये N चैनल मोसफेट है। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जब ये आप एन टाइप ऑफ मटेरियल, ये एन टाइप ऑफ मटेरियल, और हमने यहाँ पे एन टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो VGS पे वोल्टेज लगा कर बनाया है, तो ये नीचे हमारे पास क्या है, P टाइप है, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है कुछ इस तरीके की, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर बन जाती है और जब हम लोग VDS वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस साइड में क्या होता है, रिवर्स बायस जो है वो बन जाता है VDS वोल्टेज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से जुड़ेंगे तो ये रिवर्स बायस होगा। तो इस तरफ से ये जो लेयर है वो चौड़ी हो जाएगी, यानी कि ये इतनी इस तरीके से, इधर पतली और इधर है, और ये हमारा वो है ऊपर की सिलिकॉन ऑक्साइड की प्लेट। तो इस साइड से क्या होगा कि जो अंदर का एन चैनल है वो संकरा हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, जिससे क्या है, आवेशों के प्रवाह में दिक्कत आएगी और धारा का मान जो है वो कम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से VGS को बढ़ाएंगे। VGS को बढ़ाने से क्या होगा, ये वापस से क्या है, एन चैनल जो है वो ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि VGS क्या करता है, ऋणात्मक आवेश वाहकों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे ये एन चैनल चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा हो जाने से क्या होगा, वापस से स्पेस बन जाएगा, ठीक है। फिर वापस से धारा का मान जो है वो एक नियत मान तक की धारा जो है वो प्राप्त होती जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहती है। एक नियत मान की जो VGS का मान बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, ठीक है। धारा जो है वो एक सैचुरेशन वैल्यू को प्राप्त कर लेती है, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं VIDS सैचुरेशन करंट, और उस पे वोल्टेज होती है VGS, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ से सिकुड़ जाएगा, तो ये एक वोल्टेज जिस पर की धारा का मान जो बहुत ही कम हो जाए उसको हम कहते हैं पिंच वोल्टेज, क्योंकि करंट उसमें से चार्ज कैरियर्स जो है वो इस चैनल में से बहुत कम जो है वो मूव कर पाएंगे, तो उसे हम पिंच वोल्टेज कहते हैं। इतना इसमें बुक में डिटेल में दिया हुआ नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आपको बता दिया गया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा इसको समझने में आसानी रहे, ओके।
और उसके बाद में हम लोग ये इसके सिंबल दिए गए हैं और हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। ये इसका जो वीडियस और आइडियल, ये निर्गम अभिलाक्षणिक है इसका, और ये अंतर अभिलाक्षणिक है। निर्गम अभिलाक्षणिक जो निर्गम नियतांकों के बीच में खींचा गया है, और अंतर अभिलाक्षणिक जो निर्गम धारा और निवेशी वोल्टता के मध्य खींचा गया है। तो इसके जो कर्व हैं वो क्या है, काफ़ी GFET के निर्गम अभिलाक्षणिकों के समान ही प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या है इसमें VDS के काफ़ी अधिक मान पर निर्गम धारा जो है वो संतृप्त होती है, यानी कि ये इंक्रीज होती रहती है लीनियरली, और सैचुरेशन इसको बहुत टाइम के बाद मिलता है। ओके, बहुत ही लेट मिलता है। जैसे उसमें तो क्या होता है, कर्व इस तरीके से, ये इस तरीके से सैचुरेटेड हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से कर्व जा रहे हैं, तो इसमें सैचुरेशन थोड़ा VDS के हाई वैल्यूज़ पे मिलता है। और दूसरा जो अंतर अभिलाक्षणिक है उसमें क्या है, VGS का मान जब 0 है या 0 से कम है तो फिर क्या है, द्वार सोर्स वोल्टता का मान 0 से कम होने पर निर्गत धारा का मान भी क्या है, अति अल्प है। यानी कि VGS जब तक VGS जब तक कम मान की है तो ID भी क्या है, बहुत ही कम मान की होती है, और VGS बढ़ाने पर धीरे धीरे ID का मान भी बढ़ता है और फिर तेज़ी से बढ़ता है, जैसे कि हमने अभी इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ा था, तब स्टडी किया था। दूसरा है डी मॉसफेट या अवक्षय विधा। तो डी मॉसफेट के अंदर क्या होता है कि जो अपने जो अभी प्रोसेस पढ़ी थी, बिल्कुल उसके थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही एक N चैनल जो है वो यहाँ पर बना के रखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे N टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो भर के रखते हैं, यानी कि हम लोग जब डी मॉसफेट को बनाएंगे तो इसको बनाते समय, जैसे हमने पहले क्या कहा था कि एक P टाइप का सबस्ट्रेट है, उस पर 2 N टाइप के वेल बने हुए हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, वेल ना बना करके कुछ इस तरीके का ही पूरा N चैनल बना देंगे। पहले से ही हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देंगे इस N चैनल को, और वापस वही स्ट्रक्चर पूरी हम लोग फिर से बनाएंगे। जैसे वही सिलिकॉन ऑक्साइड का सरफेस, या यूँ कहें कि पट्टी है, ऊपर हमने मेटल की सरफेस से मेटल से टर्मिनल G बनाया है, इधर S और D, और इधर भी G बनेगा, जो कि कॉमन रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। ओके, तो इस प्रकार का जब हम लोग बनाएंगे, ऑलरेडी हम लोग एक N चैनल क्रिएट करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये क्या कहलाएगा, डी मॉसफेट या डिप्लीशन मोड ऑफ मॉसफेट कहलाएगा। इसका डायग्राम और सिंबल आपको दिखाए गए हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें ये होता है कि जब हम लोग, अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा उल्टा करते हैं। पहले हमने G पर हायर वोल्टेज लगाया था, अब हम लोग G पर लोअर वोल्टेज लगाते हैं। ये G जो टर्मिनल है उस पर हम लोग लोअर वोल्टेज और S पे हायर वोल्टेज इस तरीके से लगाते हैं। अब लोअर वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि जो P सबस्ट्रेट है इसके अंदर क्या है, मेजॉरिटी क्या है, होल्स हैं। तो लोअर पोटेंशियल की वजह से ये मेजॉरिटी होल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की तरफ बैठने लगते हैं। तो ये होल्स ऊपर पट्टी के पास इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर प्लस 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 प्लस, ये सारे होल्स जो हैं वो G पर लोअर पोटेंशियल लगाने की वजह से ऊपर इकट्ठे हो गए, ठीक है, जिससे क्या होता है, इस N चैनल की जो चालकता है उसके मान में कमी आती है, क्योंकि हमें कंडक्शन किससे होएगा, कंडक्शन होएगा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से। ओके, तो इसमें क्या होगा, N चैनल में जो निर्गत धारा है वो अधिसंख्य ऋणात्मक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, ठीक है, क्योंकि N चैनल में क्या है, मोस्ट ऑफ दी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब उनके प्रभाव को हमने ख़त्म करके नीचे से जो होल्स थे उनको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया ड्यू टू लोअर पोटेंशियल ऑन गेट टर्मिनल। ओके, तो जिसकी वजह से ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इन जो ऋणात्मक आवेश वाहकों की संख्या में कमी आएगी उन धनात्मक आवेश वाहकों के ऊपर शिफ्ट होने से, तो चैनल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो नीचे चले जाएंगे, तो करंट पास होने में, करंट के लिए जो चार्ज कैरियर्स का नंबर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, अगर हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल जो है G पर, उसके मान में और वृद्धि करते हैं तो इससे ID के मान में और कमी आती है और निर्गत धारा जो है वो
उसका कम निर्गत धारा कम हो जाती है। इसी को निर्गत धारा का अवक्षय कहते हैं और इसी को हम लोग, इस मोड को हम लोग क्या कहते हैं, डी मॉसफेट भी कहते हैं। VGS के 0 होने पर यथेष्ट निर्गत धारा प्राप्त होती है। हम लोग VGS पे लोअर पोटेंशियल लगा रहे हैं, अगर हम लोग बढ़ाते बढ़ाते 0 तक पहुंच जाएं तो फिर धारा जो है वो थोड़ा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच जाती है और हमें धारा का मान जो है वो कुछ मिलता है। यदि गेट पर धनात्मक वोल्टता प्रयुक्त कर दें तो वो वापस बिल्कुल वही तो है, जैसे हम जी पे पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे और हमने ऊपर एन चैनल बनाया है तो धारा प्रवाह में कोई रुकावट नहीं, चार्ज कैरियर ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। और अगर हमने लोअर पोटेंशियल लगाया है, माइनस लगाया है, तो माइनस माइनस रिपेल होंगे तो नीचे से होल्स जो हैं वो ऊपर आएंगे तो करंट के मान में कमी आएगी। यानी कि इसको आप दो तरीके से मॉसफेट को काम में ले सकते हैं। अगर हमने जी पे हायर पोटेंशियल लगाया तो धारा में वृद्धि, एनहांसमेंट मॉसफेट हो गया, और अगर हमने जी पर लोअर पोटेंशियल लगाया तो चार्ज कैरियर्स के मान में कमी और धारा के मान में कमी, जिससे हम इसको डिप्लीशन मॉसफेट भी कहते हैं या डिप्लीशन मोड ऑफ मॉसफेट भी कहते हैं। तो ये हमने एन चैनल मॉसफेट को स्टडी किया था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो शो किए गए हैं आपको, और इसके जो निर्गम अभिलाक्षणिक और अंतर अभिलाक्षणिक दोनों शो किए गए हैं। और ये भी उस टाइम है जब ये दोनों मोड में काम करता है। ओके, तो एन चैनल के समान ही पी चैनल मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएंगे, बस जो करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन और पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी करना। इसके वर्किंग प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, और फिर भी अगर कुछ भी समझने में, कोई कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। इस डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना, मैं बहुत बार भूल जाती हूँ नोट्स बनाते बनाते। यहाँ पे आपको एक बैटरी जोड़नी है VDS, ओके, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जिसमें आपको नेगेटिव चार्ज शो करने हैं जो एन चैनल कहलाएगा, जैसा इसमें है। ठीक है, जैसा इसमें है। और इसके अंदर सिर्फ आपको ये पॉजिटिव वाली जो लेयर बनी है ना ऊपर, वो नहीं शो करनी, क्योंकि इसमें तो क्या है, हमने जी को माइनस से जोड़ा है तो पॉजिटिव वाले ऊपर चले गए अट्रैक्ट होके, लेकिन उसमें हमने प्लस से ही जोड़ना है तो पॉजिटिव नहीं होंगे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे। ओके बच्चों, तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। धन्यवाद।